नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9वीं हिंदी में हमने पिछले वीडियो में बात की थी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कौन कौन से भेद है तो उसके उदाहरण सहित हम देखेंगे उसकी समझौती। तो पहले हमने बात की थी कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य हमने देखा कि वाक्य उसे कहते हैं जहाँ वक्ता जो होता है उसका जो बोलना है सामने वाले श्रोता के लिए वो अर्थपूर्ण हो, श्रोता को अर्थपूर्ण भाव से वक्ता का अभिप्राय जो है वो समझ में आए, वो वाक्य है। उसकी दो व्याख्या हमने देखी थी, देख लेते हैं, उसके बाद उसके भेद देखेंगे। वह पद समूह यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड वो जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने ये भी देखा था कि दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। तो पूर्ण अर्थ का बोध हो ऐसे वाक्य कहा जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यानी अहिंसा नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले थे, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे तो ये अर्थ क्लियर नहीं होता, मीनिंग क्लियर नहीं होता, इसलिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जरूरी है वाक्य के लिए कि जो बोलने वाला है उसका इंटेंशन सामने वाले को पता चले, यानी वो मीनिंगफुल सेंस में होना जरूरी है। अब इसके भेद देखेंगे। तो हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये हमारे भावों पर निर्भर करता है कि हम किस भाव से बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं तो वो नकारात्मक निषेधवाचक है। अगर कोई पॉजिटिव रेगुलर बात कोई चल रही है तो वो विधानवाचक है, जो सिंपल है। प्रश्नवाचक जहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो है। आज्ञावाचक किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या सुन रहे हैं। विस्मयादिबोधक जिसमें हम सरप्राइज है। इच्छावाचक जिसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। संकेतवाचक में कोई जो डाउट रहता है वो है। कोई इशारा होता है जहाँ संदेहवाचक में डाउट रहता है कि शायद ऐसा होगा। तो इस तरह से वाक्य के 8 भेद है। हम बारी बारी एक एक भेद को, एक एक प्रकार को वाक्य के हम समझेंगे। पहला विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक कहते हैं, जो सिंपल सेंटेंस रहता है। जैसे कि पृथ्वी गोल है, चीनी मीठी होती है, हरियाणा एक राज्य है, राम अयोध्या के राजा थे, रोहन अक्लमंद है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेखा पत्र लिख रही है और सूर्य पूरब से निकला है। तो इस प्रकार से विधानवाचक में एक सिंपल सेंटेंस रहता है। फिर हमने बात की थी निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहता है। उसमें हमने देखा था कि नहीं रहती, नहीं की, नहीं करेगा, नहीं पढ़ता है, नहीं जाएगा, इस तरह से होगा। रात में बिजली नहीं रहेगी, उसने बात तक नहीं की, वह इस काम को नहीं करेगा। सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, अंश विद्यालय नहीं जाएगा। तो जहाँ जहाँ नकार में बात होती है तो वो निषेधवाचक वाक्य है।
प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, अर्थात जिसमें क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, इसलिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था और आपके पिता का नाम क्या है, क्या आप रायगंज में रहते हैं। तो यहाँ क्या, क्या, कैसा, कब, क्या, क्या, ये शब्द अगर आते हैं और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। काफी आसान प्रकार है इसका। आगे हमने देखा था आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना रिक्वेस्ट की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इन्हें विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है, ये याद रखना। आज्ञावाचक वाक्य को हम विधि सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखें, कृपया आप सब साथ रहे, चुप रहो, बाहर जाओ, इस पाठ को पढ़ो, कृपया खड़े हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें आज्ञावाचक वाक्य में कोई ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है। अब आगे देखते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें सरप्राइज होती है कि जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, विस्मय यानी सरप्राइज, हर्ष यानी प्लेजर, शोक यानी ट्रेजेडी, घृणा यानी नफरत, दुर्गंध आदि का भाव प्रकट हो, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। अरे इतने बड़े हो गए, वाह क्या बात है, ओह जानकर दुख हुआ। तो यहाँ सब इमोशन है, भावनाओं की बात है कि जहाँ खुशी, गम, नफरत या फिर आश्चर्य की बात हो तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि गाइड करना हो, इंडिकेटर हो, जैसे मेरा घर उधर है, रोहन का घर यहाँ है, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। यहाँ संकेत की बात है, जहाँ इशारे की बात है, इंडिकेशन की बात है। तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। आखिर में संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसे खबर ही न हो, संभवतः यानी शायद मैं जीत जाऊं, संभव है आज धूप निकली, ऋतिक पढ़ रहा होगा, शायद मैं कल जाऊंगा। तो जहां संभावना रहती है वो संदेहवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार हमने देखा संदेहवाचक में किसी बात की संभावना की बात हो तो वो संदेहवाचक वाक्य है। तो आखिर में एक और प्रकार भी बाकी रह गया, इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी की इच्छा, डिजायर, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जो हमारी बिजनेस से जुड़ा हुआ है कि जैसे मुझे वकील बनना है, तो यहाँ किसी की इच्छा है कि वो ये वकील बनना चाहता है। इस प्रकार काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ बता दें आशीर्वाद या मंगल कामना।
बेस्ट विशेष। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घ आयु लंबी उम्र वाला, तो इसमें भी आशीर्वाद है। 9 वर्ष की बधाइयाँ, नए साल की बधाइयाँ हैं, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तो इस तरह से इच्छावाचक वाक्य में हमने देखा कि जहाँ किसी की डिजायर, विशेष या द्वेष होती है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। हमने 5 प्रकार की बात की। अब बारी है टेस्ट की। हमने 8 प्रकार देखे, जिसमें विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, फिर निषेधवाचक, इच्छावाचक, ये सारे अपने प्रकार देखे। अब इसके आधार पर एक छोटी सी कसौटी वाक्य कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो यहाँ है, क्या मेरा पत्र आपको मिला? तो ये कौन सा होगा? यहाँ आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ क्या भी है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह से मैं अपनी बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसे विधानवाचक वाक्य कहेंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ वाह आया है, यहाँ आश्चर्य की बात है, तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। काश मेरे पास कार होती, तो यहाँ संभावना की बात है, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज बारिश आएगी, ये भी कैसा है? संदेहवाचक वाक्य है। तो इसी प्रकार हमने देखा वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार, और एक और छोटी सी वर्कशीट, एक सवाल, निर्देश अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। वह बहुत देर से रो रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे वो बहुत देर से रो रहा है, विस्मयादिवाचक हो गया वाक्य। दूसरा फिर से, बहुत सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयादिवाचक हो गया। अब विधानवाचक बनाना है, क्या आप मुझे जानते हैं? तो हम इसका विधानवाचक इस तरह से बनाएंगे कि आप मुझे जानते हैं। क्या वह इतना मूर्ख है? निषेधवाचक, वह इतना मूर्ख नहीं है। ठीक है, नकार में बोलेंगे, निषेधवाचक में वह इतना मूर्ख नहीं है। आगे आज्ञावाचक, सैनिकों को आगे बढ़ना चाहिए, तो हम आज्ञावाचक में क्या लिखेंगे? सैनिकों आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में अब इतना ही हमने देखा कि वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, और सभी के बारे में हमने उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश की। और इस तरह से हमने 2 सवाल भी देख लिए, जिसमें हमें जो भी वाक्य होता है उसका नाम देना होता है, कौन सा भेद है, और हमें वाक्य में परिवर्तन भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के साथ, पिछले वीडियो के साथ मैंने PDF फाइल भी भेजी है, शायद लिंक भेजी है, तो आप लोग वो देख लीजिए और परीक्षा की तैयारी करें। हमारी जो अभी पोस्ट मिडटर्म सिलेबस है उसमें देख लीजिए, अगर ये सिलेबस में है तो आपको तैयारी करनी होगी। आपकी शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।